हेलो फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में देखा कि रोशनी जो होती है वो कनक को बहुत ज़्यादा टाइटली किस कर रही होती है और कनक बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। और रोशनी से बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तो रोशनी कहती है नहीं मुझे नहीं छोड़ना। तो कनक कहती है यार छोड़ो ना। तो इतनी देर में उनके गेट पे किसी का नॉक होता है, तो कनक कहती है कोई गेट पे आया हुआ है। तो रोशनी कहती है आने दो ना, मुझे तो नहीं छोड़ना। तो रोशनी होती है कनक के बॉडी पे पूरे चॉकलेट लगाई रही होती है और उसके बॉडी से चॉकलेट साफ कर रही होती है, मतलब खा रही होती है अपने लिप्स से। और इधर कनक का पूरा बैंड बजा रहता है। कनक कहती है यार छोड़ो ना। तो रोशनी कहती है मुझे नहीं छोड़ना ना, मुझे भूख लगी है, 2 दिन से मैं कुछ नहीं खाई हूँ। तो कनक कहती है यार कुछ नहीं खाया हो तो मुझे छोड़ो ना, खाना मंगा देते हैं, खाना खा लो। तो रोशनी कहती नहीं मुझे तो तुम्हें खाना है, मैं और कुछ भी नहीं खाने वाली। तो कनक कहती यार ऐसा कौन खाता है, और फिर दोनों हाथ बांध के प्लीज़ छोड़ दो ना। तो उनके गेट पे फिर नॉक होता है। तो रोशनी कहती कौन कौन हो यार, क्यों परेशान कर रहे हो, कुछ कर रहे हैं करने दो। तो उधर से आवाज़ आता है रोशनी गेट खोलो मैं अनाया हूँ। क्या कर रहे हो यार तुम दोनों, इतने टाइम से कब से तुम दोनों को बुला रही हो। तो रोशनी कहती यार कुछ काम कर रही हूँ। कनक कहती कौन सा काम कर रहे हो, हाँ ये काम है। तो रोशनी कहती और क्या है ये, हाँ। तो कनक कहती यार खोल दो, अनाया आई हुई है। तो रोशनी कहती मैं नहीं खोलने वाली गेट उठ। तो अनाया फिर गेट पे नॉक करती है कि ना कि यार खोलो ना गेट, मुझे बात करनी है तुम दोनों से। तो रोशनी कहती यार अभी थोड़ी देर बाद बात कर लेना ना, अभी नहीं खोलूँगी गेट, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कनक के साथ मीटिंग कर रही हूँ। तो अनाया कहती है मीटिंग कर रहे हो, कौन सी मीटिंग तुम दोनों कर रहे हो। तो कनक कहती बता दूँ कौन सी मीटिंग तुम कर रहे हो, या तो मेरी हाथ खोल दो। तो रोशनी कहती बता दो ना, बता दो कौन सी मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा करते हैं ना, गेट खोल के उसे अंदर बुला लेते हैं, उसे सामने बैठा देते हैं और जो हम कर रहे हैं करेंगे, वो देखेगी इन दोनों को। तो रोशनी कह कनक कहती यार पागल हो गई हो क्या, ये सब चीज़ उसे दिखाओगी। तो रोशनी कहती ये तुम ही तो बता रही हो ना कि खोल लो यार परेशान हो रही है, तुम्हें नहीं दिख रहा कि मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना है, ये तो तुम्हें दिखेगा नहीं। पता नहीं क्या पार्टनर मुझे मिली है भगवान, ये कौन सी पार्टनर है जो मेरे बारे में थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है इसे। तो कहने कहती यार ख्याल बहुत है, पर इस हालत में मेरी हालत तुम पंचर कर रही हो, प्लीज़ छोड़ दो ना, मेरे कितना बैंड बजाओगे। ऊपर से मेरा हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो ना छोड़ो ना। तो रोशनी कहती ये तो नहीं हो सकता, मैं हाथ तो नहीं छोड़ूंगी, हाथ छोड़ूंगी तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। तो कनक कहती कुछ भी नहीं करूँगी, जो तुम कर रही हो बस उसी में साथ दूँगी और मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो रोशनी कहती नहीं बाबा, मैं तो ये मुसीबत नहीं छोड़ने वाली। फिर अनाया बुलाती करना क्या, खोलो ना गेट, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो कनक कहती है यार रोशनी कुछ दिखा रही वही देख रही हूँ हम, और अभी नहीं आ पाऊँगी। तो कनक कहती या सॉरी अनाया कहती यार प्लीज़ खोलो, मुझे कुछ काम है तुम दोनों से, बहुत अर्जेंट है। तो रोशनी कहती मत परेशान करो, अभी हम थोड़ी देर में नीचे खुद ही आ रहे हैं। तो अनाया कहती अच्छा ठीक है, कितना टाइम में आ रहे हो। तो कहती कम से कम 2-3 घंटे। तो कनक कहती यार इतना टाइम। तो रोशनी कहती और क्या, इतना जल्दी कौन छोड़ने वाला है तुम्हें, मैं तो नहीं छोड़ूंगी इतना जल्दी। तो जो कनक होती है वो चुप हो जाती है, रोशनी फिर चॉकलेट खाने लगती है। तो अनाया कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, पर थोड़ी देर में चले आना हम दोनों। तो रोशनी कहती है हाँ पक्का आ जाऊँगी। तो अनाया जो होती है वहाँ से चली जाती है। तो जो रोशनी होती है वो फिर से कनक के लिप पे चॉकलेट लगाती है और फिर से खाने शुरू कर देती है। फिर से उनके लिप पे किस बहुत टाइटली वाइट, बहुत ज़्यादा खाती पीती है। उसके बाद चलो कनक होती कहती यार छोड़ दो ना, बहुत हालत ख़राब हो गया है। तो कनक कहती यार तुम्हें पता ना मैं नहीं छोड़ने वाली, क्यों बोल रहे हो, मुझे जो कर करने दो ना। तो रोशनी कहती है अच्छा एक एक चीज़ में छोड़ूंगी। तो कनक कहती हाँ बताओ किस। तो दूसरी कहती है एक बार मुझे वो चॉकलेट खाने दो। तो कनक कहती है मुझे पता ना, मुझे वॉशरूम लगी यार, बहुत जोर से लगी, अब मुझे जाने दो नहीं तो यही हो जाएगा। तो रोशनी कहती है अच्छा वॉशरूम लगी है, ये कर लो।
कर लो यहीं पे। तो कहने के पूरा बेशरम हो गए हो सच में। तुम पता है ना ये होटल है, मुझे जाने दो, बिस्तर ख़राब हो जाएगा तुम ही धुलोगे। तो रोशनी कहती मैं धुल दूँगी, मैं नया बिस्तर यहाँ ला के लगा दूँगी, पर मैं नहीं छोड़ने वाली। तो रोशनी कहने कहती यार प्लीज़ छोड़ दो ना, बहुत ज़ोर से लगी है यार वॉशरूम जाना, मुझे बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा। मम्मा मेरा पेट। तो कहने के रोशनी कह रही है बहाना बहाना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, कुछ भी कर लो। तो रोशनी जो होती है लिप पे खाई जा रही होती है, उसके चॉकलेट लगा लगा के उसके पेट पे, इसके गाल पे, इसके चेस्ट, मतलब पूरे बॉडी पे चॉकलेट लगा के उसे खा रही होती है। और इधर कनक बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है, उसे कहती है मुझे छोड़ो, मुझे वॉशरूम लेके प्लीज़ छोड़ दो। तो रोशनी कहती है ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। तो कनक कहती कैसे छोड़ोगे। तो जो रोशनी होती है अपने मुंह में पानी लेती है और कनक के मुंह में डालने लगती है। तो कनक कहती है यार मुझे वैसे ही इतना जोर से वॉशरूम आई, ऊपर से तुम पानी पिला रही हो। रोशनी कहती पानी पियोगी ना तभी तुम जाने को पाओगे, नहीं तो मैं नहीं जाने देना तुम्हें। तो कनक कहती अच्छा ठीक है। तो रोशनी उसे पानी पिला रही होती है अपने लिप्स से। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी उसके मुंह में डाल रही होती है और कनक नहीं पी रही होती है। तो रोशनी कहती पानी पी लो नहीं तो मैं जाने नहीं दूँगी तुम्हें। तो कनक पी रही होती है पानी, कहती है अब तो छोड़ो, पी ली ना पानी। तो रोशनी कहती है अभी पूरा जग बचा हुआ है, इतना जल्दी तो मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हें, पूरा जग पियो तब छोड़ूंगी मैं। तो कनक कहती है यार मेरा जान लेने में तुले हो, क्या कर रहे हो तुम। तो रोशनी कहती जान लेने में नहीं तुले हो, पानी पियो, उसके बाद तुम्हें वॉशरूम भी जाना है ना। तो कनक कहती इतना ज़्यादा पानी पिलाओगे ना तो बिस्तर पे ही हो जाएगा। तो रोशनी कहती कोई बात नहीं होने दो, पर तुम पानी पियो। इधर कनक को कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, कनक कहती यार जल्दी जल्दी पिलाओ ना पानी, जल्दी पिलाओ ना यार, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत जोर से लगी हुई है। तो कनक जो होती है इसे पानी पिला रही होती है, उसके पूरे बॉडी पे मेरे उंगल घुमा रही होती है। तो कनक कहती यार पानी पिला पिलाते उंगल कौन घुमाता है यार, तुम जान लो क्या आज मेरा, तुम कर क्या रही हो। मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुम्हारे साथ इस रूम में तो कभी भी नहीं आती। प्लीज़ मेरी जान चली जाएगी यार, करना रोशनी छोड़ दो ना, मर जाऊंगी यार। आज तो तुम मुझे पूरा पूरा बर्बाद करके छोड़ोगी। तो जो रोशनी होती है कनक की बात पे ध्यान नहीं दे रही होती है और अपने मुंह में पानी भर के कनक के लिप पे लिप्स रखती है, उसे पानी पिलाती है और उसके पूरे बॉडी पे उंगल से घुमाती रहती है। तो कनक इधर बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं और कनक अपना पैर दबाई जा रही होती, कहती छोड़ दो यार, वॉशरूम बहुत ज़ोर से आई है, बहुत ज़ोर से, छोड़ो रोशनी, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, अब पानी के अब कुछ भी नहीं पी पाऊँगी मैं, ऊपर से अपनी उंगल हटाओ मेरे ऊपर से, तुम पानी नहीं पिला रही, तुम कुछ और कर रही हो, मुझे छोड़ो, तुम करने के वाली क्या हो। तो रोशनी कहती कुछ भी नहीं कर रही यार, तुम्हें इतने प्यार से पानी पिला रही हूँ, तुम पानी भी नहीं पी रही हो, पानी पियो तो फिर जाओगे। तो कनक कह रही यार आधा जग तो पिला चुके हो ना, अब कितना पिलाने का इरादा है। तो रोशनी कहती अभी मुझे प्यास लगी, मेरा पेट नहीं भरा ना। तो कनक कहती तुम्हें तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुम पानी पियो ना, मुझे क्यों पिला रहे हो, ये जान ले लोगे यार तुम। तो रोशनी कहती अपनी जान की जान कैसे ले लूँगी, हाँ कैसे जान ले लूँगी, तुम पानी पिला रही हो, खुद पानी पी ले। तो कनक रही आप पानी पिला रहे हो तो मेरी बॉडी पे हाथ क्यों फेर रहे हो तुम, तुम्हें पता ना मुझे करंट सा लग रहा है, ऊपर से मुझे वॉशरूम आया बहुत जोर से आया हुआ है यार, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, छोड़ो दो मुझे। तो इतने देर में उनके गेट पे फिर नॉक होता है। तो जो रोशनी की फ्रेंड होती है वो आई होती है, तो बार बार गेट नॉक करती है, वो बुलाती रोशनी क्या कर रहे हो आप। तो रोशनी कहती अब कौन आ गया यार जग में भंग डालने, अब तो मन करता है सबका मुंह तोड़ दूँ, जब कुछ करने लगो तो कोई ना कोई प्रकट हो जाता है। तो कहना कहती यार मुझे तो छोड़ दो, मुझे तो जाने दो, जो भी है उन्हें जाम के मिल लो तुम, पर मुझे वॉशरूम में जाने दो। तो रोशनी कहती है मैं तो इतनी जल्दी तुम्हें नहीं जाने दूँगी। तो इतने देर पे उनके गेट पे फिर नॉक होता है कि रोशनी क्या कर रहे हो, गेट खोलो। तो
रोशनी कहती अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो, क्या काम है। तो कहती यार जो तुम मंगाए थे हम लेकर आए हुए हैं, गेट तो खोलोगी। तो रोशनी कहती अच्छा ठीक है रुको आ रही हूँ। तो करना कहती धन्यवाद भगवान, आपने मेरा साथ दे दिया, नहीं तो आज ये मेरा जान लेकर रहेगी। तो रोशनी कहती अरे इतना जल्दी तुम्हें ऐसे छोड़ दूँगी, ये मत सोचना। तो कहना कहती मुझे सभी के सामने ऐसे ही तुम्हें दिखाना है। तो तो रोशनी कहती है तुम पागल हो, तुम्हें ऐसे दिखाऊंगी, तुम्हें वॉशरूम में जाना है ना, तो मैं वॉशरूम ले चल रही हूँ। तो जो रोशनी होती है कनक का हाथ बेड से छोड़ती है, उसके बाद उसका दोनों हाथ पीछे करके बांध देती है। तो कनक कहती है अब ये क्या यार मेरा हाथ क्यों बांध रहे हो। तो रोशनी कहती है तुम्हें वॉशरूम जाना है ना, तो वॉशरूम तुम्हें ले जा रहे हैं ना, तुम चलो ना वॉशरूम। तो रोशनी को कनक को वॉशरूम ले जाती है और वॉशरूम में ले जाकर उसे छोड़ देती है। कहती ना अब लो तुम करो, मैं जा रही हूँ बाहर। तो कनक कहती यार मेरा हाथ तो खोल दो। तो रोशनी कहती तुम्हें वॉशरूम करना है, तो वॉशरूम करने से मतलब है ना, तुम अपना वॉशरूम कंप्लीट करो और मैं बाहर देख के आती हूँ कौन आया हुआ है, ये मत सोचना मैं तुम्हें इतना जल्दी छोड़ दूँगी। तो कनक कहती यार अब क्या आया, क्या बोलो मेरे बॉडी पे चॉकलेट लगा के रखे हो, तुम्हें दिखाई दे रहा है, बिना नहाए मैं कपड़ा कैसे पहनूंगी। तो रोशनी कहती तुम्हें नहाने की क्या ज़रूरत है, अभी तुम्हें हम अपने लिप्स से ही साफ़ कर देंगे नहाए, पर तुम वॉशरूम करके बाहर तो आओ एक बार। तो कहना कह रही मैं नहीं आना बाहर बाहर, मुझे पूरा पहले खोलो मेरा हाथ खोलो तुम। तो रोशनी कहती तुम कर रही हो कि नहीं कर रही हो, अगर नहीं करोगे तो मैं खोलूँगी नहीं। इतने देर में उनके गेट पे फिर नॉक होता है। तो रोशनी कहती है ठीक है तो वॉशरूम करो। तो रोशनी वॉशरूम का गेट बाहर से बंद कर लेती है और जाके गेट खोलती है। तो उनकी जो फ्रेंड होती है वही होती है और कनक रोशनी को कुछ वो देती है और रोशनी से कहती है तुम कर क्या रही थी और बिस्तर का हाल क्या किया और रोशनी तुम किए। तो रोशनी कहती कुछ नहीं कर रही थी यार। तो लड़की जो होती है वो समझ जाती है कि कुछ तो कर रही थी। तो कहती कनक कहाँ पे है। तो रोशनी कहती कनक कनक यहाँ कहाँ थी, कनक तो यहाँ पर नहीं है। तो कहते झूठ मत बोला करो, कनक को तुम अपने साथ ही लेकर आई थी। तो लड़की बोलती अच्छा मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं तुम्हारे वॉशरूम यूज़ कर लूँ। तो रोशनी कहती हाँ ठीक है। उसके बाद रोशनी कहती ओए ओए रुको 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 रुको। तो लड़की बोलती अब क्या हुआ, वॉशरूम जाना है यार, जाने दो मुझे। तो कहती नहीं नहीं मेरा वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, मेरा वॉशरूम ख़राब है यार। तो लड़की बोलती तुम्हारा बाथरूम ख़राब तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। तो उसने कहती कोई बात नहीं हम ठीक करवा देंगे, तुम जाकर खुद वाले में यूज कर लो ना। तो लड़की कहती यार यूज ही करना जाने दो। तो कहती नहीं 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 तुम अपने वाले में जाओ, मेरा वाला मत यूज करो। तो लड़की हंसने लगती कहती मुझे तो पता ही है कि इसमें तुम्हारी कनक चीज़ आना है। तो रोशनी कहती तुम पागल हो गए जाओ यहाँ से। तो रोशनी जो होती है उसे बाहर निकालती है, गेट पूरा लॉक कर देती है फिर से। और फिर वॉशरूम वाले गेट के पास आती है तो कनक से पूछती कनक अब बाहर भी आ जाओ यार, कब तक इसमें रहने का इरादा है। तो कनक कहती मैं नहीं आना बाहर, बाहर आने के बाद तुम मुझे छोड़ने वाली नहीं हो। तो कहती अब बाहर भी आ रही होगी नहीं कि मैं घुसूँ अंदर। तो कनक कहती हाँ अंदर ही आ जाओ, मैं बाहर तो नहीं होंगी। तो रोशनी जो होती है गेट खोलती है अंदर जाती है और कनक को बाहर लेके आती है। उसके बाद से फिर आके बेड में उसका हाथ बांधने लगती है। तो कनक कहती है मेरा हाथ मत बांधो ना, जो करना वैसे ही कर लो ना, हाथ क्यों बांध रहे हो मेरा। तो उसने कहती है ताकि तुम फ़ायदा उठाओ, आज तो सारा फ़ायदा मैं उठाऊंगी, मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो कनक कह रही यार मत छोड़ो लेकिन मेरा हाथ मत बांधो ना, ऐसा नहीं मज़ा आ रहा ना। तो रोशनी कह रही मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा, बहुत ज़्यादा। तो कनक कह रही आपको मज़ा आ रहा जान, मुझे नहीं आ रहा ना, मेरा हाथ मत बांधो, जो करना हो वैसे ही कर लो ना। तो रोशनी कहती नहीं जान मैं तो नहीं, बिना हाथ बांधे मज़ा कैसे आएगा, हाँ कैसे मज़ा आएगा। तो कनक पूछे अच्छा वो लड़की क्या लेकर आई थी। तो रोशनी कहती है बताओ। तो कनक कहती हाँ ना बताओ ना क्या लेके आई थी। कहती ना हम दोनों के लिए। तो कनक कहती हाँ हम दोनों के लिए। कहती हम दोनों के लिए चॉकलेट लेके आई थी। तो कनक कहती चॉकलेट, फिर से चॉकलेट, मैं अब नहीं जान, मेरे बॉडी पे एक भी चॉकलेट यूज मत करना।
تو روشنی کہتی میرا پیٹ نہیں بھرا تھا نا، میں اس سمے سے کے فون پہ میسج کر دی تھی کہ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ، اس لیے میں دیکھو کتنا سارا چاکلیٹ منگائی ہوں۔ تو کنک کہتی آج میں پورا تم مجھے چاکلیٹ سے ہی نہلانے والے ہو کیا یار؟ تو روشنی کہتی ہاں، اب تمہیں سارا چاکلیٹ، اتنا سارا چاکلیٹ منگائی ہوں، اپنی چاکلیٹ کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ تو روشنی جو ہوتی ہے وہ کنک کا ہاتھ بھی بیڈ میں باندھ دیتی اور پھر اپنا سارا کپڑا اتارنے لگتی ہے۔ تو کنک کہتی یار تم اپنا سارا کپڑا اتار رہے ہو، میرا ہاتھ تو چھوڑ دو یار، مجھے بھی کھانا ہے چاکلیٹ۔ تو روشنی کہتی آج نہیں، آج تم جو بھی کھاؤں گی میں کھاؤں گی، اور جو بھی کرنا ہو میں کروں گی، تم نہیں، صرف تم لیٹے رہو۔ تو کنک کہتی نہیں نا یار، پلیز پلیز جان چھوڑ دو ہاتھ، مجھے بھی کرنا ہے نا۔ تو روشنی کہتی نہیں جان، آج صرف میں۔ تو روشنی جو ہوتی ہے چاکلیٹ کا پیکٹ لے کے آتی ہے، کنک کے لپ پہ لگانے لگتی ہے، اس کے چیسٹ پہ، اس کے پورے باڈی میں چاکلیٹ لگانے لگتی ہے۔ تو کنک بہت زیادہ تڑپتی ہے، بہت زیادہ، اس کی تڑپ پھر اسے بڑھنے لگتی ہے۔ کنک تڑپ ادھر روشنی جو ہوتی ہے اپنے لپس سے اس کا سارا چاکلیٹ صاف کر رہی ہوتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ کنک بہت زیادہ تڑپ رہی ہے، اور کنک کی سانسیں بہت زیادہ تیز ہو رہی ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ تڑپ رہی ہوتی ہے، اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ادھر روشنی دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ کنک کی تڑپ اتنا زیادہ ہے روشنی کے لیے۔ تو یہ دونوں پورا ٹائم یہی سب کرتے ہیں، اس کے بعد جب دونوں تھک جاتے ہیں تو روشنی کنک کے اوپر ہی سو جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے کنک کی آنکھ کھلتی ہے تو کنک روشنی کہتی ہے جان اب تو ہاتھ کھول دو یار، پوری رات تم نے میری ہاتھ باندھ کے رکھا ہے، تمہیں پکڑنے کا بہت زیادہ من کر رہا ہے، اب تو کھول دو۔ تو روشنی کہتی ہے گڈ مارننگ جان، کنک کہتی ہے گڈ مارننگ جان، پر اب تو ہاتھ کھول دو۔ تو روشنی کہتی ہے ابھی نہیں نا، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ تو کنک کہتی اب نہیں جان، پوری نائٹ تم میرا کیا حال کی ہو تمہیں پتہ ہے نا، پلیز اب ہاتھ کھول دو، اب صبح ہو گیا ہے، ہمیں انایا کل شام سے بلا رہی ہے، تمہیں پتہ ہے نا، ہمیں اس سے کچھ کام تھا نا، اس لیے مجھے صبح کل شام سے بلا رہی ہے، پر آپ تو مجھے جانے نہیں دے رہے تھے۔ تو جو روشنی ہوتی ہے کنک کے لپ پہ کس کرتی ہے اور دھیمے دھیمے اس کا ہاتھ کھولنے لگتی ہے۔ تو کنک بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ کھل رہا ہے۔ تو جب اس کا ہاتھ کھولتی ہے تو کنک روشنی کو اپنے نیچے کر کے اس کے لپ پہ بہت زیادہ ٹائٹلی کس کرنے لگتی ہے، بہت زیادہ ٹائٹلی، کنک کے لپ سے بلڈ آنے روشنی کے لپ سے بلڈ آنے لگتا ہے، اتنا زیادہ ٹائٹلی اس سے کس کر رہی ہوتی ہے۔ تو روشنی کو درد ہو رہا تھا، روشنی آواز نکالتی ہے تو کنک کہتی کیا ہوا جان؟ تو روشنی کہتی ہے یار تم کیا کر رہے ہو، ہاں میرے لپ سے بلڈ آ رہا ہے، دکھ رہا ہے نا تمہیں؟ تو کنک کہتی سوری نا، کل سارا کچھ تم کیے تھے نا، مجھے کرنے نہیں دیتے، اور تمہیں اس حالت میں دیکھنا میرا ایک ہی من کر رہا ہے کہ تمہیں کھا جاؤں پورا۔ تو روشنی کہتی ہے اچھا کھا جاؤں پورا، ایسا کچھ مت کرو کہ تمہیں پھر نہ چھوڑوں میں۔ تو کنک کہتی ہے یار مجھے کمزور سمجھے ہو، تمہیں نا ابھی بتاتا ہوں میں۔ تو روشنی کنک کے نیچے رہتی ہے اور اس کا ہاتھ دونوں کنک اپنے ہاتھوں میں لے کر دبا دیتی ہے، اس کی لپ پہ وائٹ کس کرتی رہتی ہے، اس کے سینے پہ، اس کے چیسٹ پہ، اس کے پوری باڈی پہ، ہر چیز پہ اس کے کس فائٹ کرنے لگتی ہے روشنی، اس کے باڈی پہ لپٹ کر پورے باڈی پہ پیار کا چھاپ چھوڑنے لگتی ہے۔ اتنے دیر میں ان کے گیٹ پہ کوئی پھر آتا ہے اور گیٹ پہ نوک کرتا ہے۔ تو کنک کہتی یار اب کون آ گیا پیار میں بھنگ ڈالنے؟ تو روشنی کہتی کیا یار، اپنے پارٹنر کے ساتھ چین سے رہنے بھی نہیں دیتے لوگ، ہوٹل میں بھی نہیں رہنے دیتے، گھر پہ تو اور نہیں رہنے دیں گے یار ان دونوں، اب یہ کون آ رہا ہے گیٹ پہ؟
تو اتنے دیر میں انایا پھر آتی ہے، کہتی یار کل شام سے تم دونوں کو بلا رہی ہوں، پر تم دونوں اس روم سے باہر کیوں نہیں نکل رہے ہو؟ تم دونوں کر کیا رہے ہو؟ ایک بار باہر آ جاؤ یار، اس کے بعد سارا ٹائم اسی میں بند رہنا، مجھے کچھ کام ہے یار، باہر آ جاؤ۔ تو کنک کہتی ہے ہاں میں آ رہی ہوں ابھی باہر تھوڑی دیر میں۔ تو انایا کہتی پہلے گیٹ کھولو۔ تو روشنی جو ہوتی ہے سائڈ میں ہوتی ہے، انایا اٹھ کے جانے لگتی ہے، تو روشنی دوڑ کے کنک کا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی یار ایسے جاؤ گے؟ تو کنک کہتی ہاں ایسے ہی جاؤں گی۔ تو روشنی کہتی پہلے اپنا ہولیا دیکھ لو کس طرح سے ہو تم۔ تو کنک ہوتی ہے کپڑے نہیں پہنے رہی ہوتی ہے، کہتی او سیٹ یار، ابھی انایا دیکھتی تو بے ہوش ہو جاتی اس حال میں، اور میرے باڈی کا کیا حال کیا ہو روشنی تو، ہاں یہ کیا حال ہے، میرے پورے باڈی پہ اپنا چھاپ چھوڑ کے رکھے، جو دیکھے گا کیا کہے گا۔ تو روشنی کہتی تو ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ ہیں نا، اچھا ٹھیک ہے چلو واشروم وہاں چل کے نہاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں۔ تو کنک کہتی پہلے تم جاؤ، نہیں تو وہاں جائیں گے نا پھر تم 2-3 گھنٹے لگا کے باہر آؤ گے، میں نہیں جانا تمہارے ساتھ نہانے۔ تو روشنی کہتی نہیں جان، اب 1 بھی گھنٹے نہیں لگیں، جلدی آئیں گے، جلدی باہر چل رہا ہے نا، تو چلو نہا کے آتے ہیں۔ تو دونوں نہانے جاتے ہیں، تو پھر جو کنک ہوتی ہے ان کا پھر من کرنے لگتا ہے، تو روشنی کو دیکھ کے رہا نہیں جا رہا ہوتا ہے، وہ پھر روشنی کے لیگ پہ کس کرنے لگتی ہے اور پھر ان کو باتھ روم میں لٹا دیتی ہے، اور اس کے اوپر آ کے پھر وہ پورے باڈی کو پیار سے نہلانے لگتی ہے۔ تو روشنی کہتی یار ہمیں چلنا بھی چاہیے نا، کیا کر رہے ہو چھوڑ دو۔ تو کنک کہتی میں نہیں چھوڑنا، جو کر رہے ہو کرنے دو نا، اب تو کنٹرول نہیں ہوتا نا تمہیں دیکھ کے، آپ پر کھو دیتی ہوں میں۔ تو روشنی کہتی یار چلنا ہے باہر چلتے ہیں نا، انایا پریشان ہو رہی ہے۔ تو کنک کہتی بس تھوڑی دیر نا، اس کے بعد تو چلتے ہیں۔ پھر یہ لوگ شاور کے نیچے آتے ہیں اور ایک دوسرے میں لپٹ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بہت ٹائٹلی کس اور بائٹ کرنے لگتے ہیں۔ پھر دونوں تھوڑی دیر اپنے پیار میں ہی کھو جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب ان کو ہوش آتا ہے تو لوگ باہر آتے ہیں، اپنے کپڑے پہنتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ تو انایا کے پاس جاتے ہیں، تو انایا کہتی دھنیہ واد یار تم لوگ باہر تو آئے، کل شام سے تم دونوں کو ہم بلا رہے ہیں، پر تم دونوں کو تو سنا ہی نہیں دے رہا ہے، اپنے دھن میں گھوم رہے ہو۔ تو روشنی کہتی ہے سوری۔ تو کنک کہتی کیا بات ہے بتاؤ گے، کیا اتنا ارجنٹ آ گیا جو تم ہم دونوں کے پیچھے پڑے ہو؟ تو انایا کہتی تمہارے کالج سے فون آیا تھا، اوپر سے تمہاری دی کا بھی کال آیا، تو آج 1 ہفتے سے نہ تمہیں کوئی پتہ ہے کال اپنی دی سے بات کی ہو؟ تو کنک کہتی او سیٹ یار میں تو دی کے بارے میں بھول گئی تھی۔ تو انایا کہتی تمہاری دی تمہارے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوئی ہے، کل شام سے فون کر رہی ہے تم سے بات کرنے کے لیے، بس تم تو اپنے ہی دھن میں گھوم رہے ہو۔ تو کنک کہتی یار دی سے کچھ بتایا تو نہیں آپ نا؟ تو انایا کہتی میں کیا بتاؤں، ہاں جب سے تمہاری فرینڈ تمہیں ملی ہے تم تو مجھے ایک دم بھول ہی چکی ہو، میرا کوئی مطلب ہی نہیں نا، تو میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ تو کنک کہتی کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ تو انایا کہتی ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، تمہیں کل شام کو ہی بتا دیتی میں اپنے گھر جا رہی ہوں، تم تو بہت بھائی بزی ہو، تم تو مجھے ایک دم بھول چکی ہو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تمہاری فرینڈ تمہیں مبارک، فرینڈ نہیں یار گرل فرینڈ نا، تمہاری گرل فرینڈ تمہیں مبارک ہو۔ کنک کہتی کیا بول رہے ہو تم؟ تو انایا کہتی کیا بول رہی ہوں میں، تمہارے بیچ جب یہ دونوں بیچ تمہارے یہ سب چیز تھا تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیسے بتاؤ گے بھائی، ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو تم۔ تو انایا کہتی کنک کہتی یار میں تمہیں بتانا چاہتی تھی پر اتنا جلدی یہ سب ہو گیا مجھے کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ تو روشنی کہتی کیا ہوا اس میں؟ تو انایا کہتی پلیز تھوڑی دیر آپ شانت رہیے، ہم اپنی فرینڈ سے بات کر رہے ہیں۔ تو کنک کہتی یہ کیا بدتمیزی ہوئی ہے، ہاں تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو انایا کہتی ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، تمہیں چلنا ہو تو چلو نہیں تو تم یہیں رہو، اور تمہاری دی کا کال آ رہا ہے، دی سے بات کر لینا۔ تو کنک کہتی یار کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ انایا کہتی میں جا رہی ہوں اپنا سامان لے کے اپنے گھر جا رہی ہوں، اور میرا آج شام کا ٹرین ہے تو میں اسٹیشن پہ جا رہی ہوں، اور مجھے سامان بھی لینا ہے تو اس سے ٹائم ہو جائے گا، اگر تمہیں بھی چلنا ہو تو
चलो यहाँ से मेरे। तो कनक ज्योति कहती कहाँ चलना है, कहाँ चलना है? अभी रोशनी का कुछ काम है यहाँ पे, वो कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग चलेंगे। तो अनाया कहती मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक, और तुमसे तो एकदम नहीं है। तो अनाया कहती यार इतना ज़्यादा तो गुस्सा क्यों हुए हो? तो रोशनी अनाया कहती मैं गुस्सा कहाँ हूँ, तुम दोनों मेरे लगते क्या हो, कुछ भी नहीं ना, तुम्हें दोनों को कुछ तो तुम मुझसे सारा कुछ छुपा रही हो। रोशनी तुम मिले तुम 1 हफ्ते हुआ है ना हमें, पर तुम तो लाइफ टाइम मुझे कुछ छुपाई नहीं थी, कुछ भी नहीं छुपाई थी, सारी बात मुझसे बताती थी, शेयर करती थी, पर कोई मतलब नहीं। तो कहना कहती यार इतना जल्दी हो गया मैं कुछ बता नहीं पाई तुम्हें। तो रोशनी कहती इसमें हुआ क्या है, तुम लोग इतना ज़्यादा भड़क क्यों रहे हो? तो कहना कहती मैं कहाँ भड़क रही हूँ, भड़क तो ये रही है, इसे कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रही है? तो अनाया कहती मुझे कहाँ समझ आएगा, मैं तो एक पागल इंसान हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे हूँ ना। तो कहना कहती क्या पागल इंसान हूँ? तो अनाया कहती कल कल रात से, कल शाम से मैं तुम्हारे गेट पे बार बार आ रही नॉक करने, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो तुम्हें कितना बार बुलाया, कितनी बार तुम्हारे गेट पे नॉक क्यों? कनक रोशनी, कोई मतलब नहीं है, कोई जवाब नहीं। मैं पागल थी ना जो तुम्हारे गेट पे बार बार जा रही थी? मैं अपने काम से नहीं जा रही थी, तुम्हारी दी का फ़ोन आया था, तुम्हारी दी की तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको डिलीवरी होने वाली है, तुम्हें पता तो है ना? तो कनक कहती हाँ पता है। तो कहती वो अस्पताल में भर्ती हैं, तुम्हें तो ये भी पता होगा ना, तुम अपनी दी से बात की होगी। तो कनक कहती कब हुआ ये सब? तो अना कहती मुझे क्या पता कब हुआ, तुम्हारी दी है, तुम्हें पता होना चाहिए सब चीज़, इसीलिए तुम्हारे गेट पे बार बार आ रहे थे कि तुम्हारी दी तुमसे बात करना चाहती थी। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ले गए, पर तुमसे वो बात करना चाहती थी उस समय वहाँ जाने से पहले, पर तुम तो बहुत बिजी थी, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं था यार, इतना ज़्यादा बिजी होने का। हमसे क्या बोले, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, हम जानते हो होटल के बाहर जो पार्क है ना वहाँ बैठे थे जाके, भगवान के वहाँ भगवान से मना रहे थे कि आपकी दी सही सलामत बाहर आ जाए। पर आप मैडम, आप तो इतना ज़्यादा बिजी होकर मीटिंग कर रहे थे, आपका कोई मतलब ही नहीं है, हम तो तुम्हें पागल दिख रहे थे ना जो तुम्हारे गेट पे बार बार जा रहे थे। तो कनक कहती यार सॉरी ना। तो कनक कहती मेरा फ़ोन कहाँ है? तो अनाया कहती मैं क्या, मुझे क्या पता तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, तुम जानो तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो अनाया कहती है सॉरी, कनक कहती है कि प्लीज़ बता दो मेरा फ़ोन है कहाँ। अच्छा ठीक है, तुम अपना फ़ोन दे दो, मुझे दी से बात करना है। तो कनक जो होती है ना फ़ोन लेती है और दी के पास फ़ोन करती है। तो दी से कहती दी आप ठीक हो? तो उधर से उनके जीजू बोलते हैं हाँ तुम्हारी दी अब ठीक है, तुम्हें मतलब बेटा हुआ है, तुम मासी बन गई। तो कनक बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती मेरी दी कैसी है? तो उनके जीजू बोलते हैं हाँ बेटा तुम्हारी दी पूरा एकदम ठीक है। तो कनक जो होती है कहती मुझे अपनी दी से बात करना है। तो उनके जीजू कहते हैं तुम्हारी दी अभी बात नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर ने मना किया है। तो कनक जिद करती है मुझे बात करनी है। तो उनकी दी कहती है लाओ मुझे दे दो फ़ोन, मुझे बात करनी है कनक से। तो कनक लेती है, उनकी दी लेती है। तो कनक कहती दी ठीक हो ना आप? तो उनकी दी कहती बेटा आप थे कहाँ? आपको पता ना 1 हफ्ता से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, पर आपका कोई कॉल, आपको पता कुछ भी नहीं। तो कनक रोने लगती, कहती सॉरी दी, मुझे नहीं पता था दी, मैं पहली बार ऐसा भूल गई दी, मुझे नहीं पता कुछ भी मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो अनाया कहती भूल गई, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम सबसे बड़ी पागल हो, पागल कहते हैं ना वही हो तुम। तो कनक कहती प्लीज़ शांत हो जाओ, जिससे बात कर रही हो ना। तो जो रोशनी होती है कहती है अनाया प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, उसके बाद जितना डांटना हो डांट लेना, कनक को अपनी दी से बात करने दो। तो कनक बहुत ज़्यादा रोती है। तो उनकी दीदी कहती है कि क्यों रो रहे हो आप? तो कनक कहती है सॉरी दी, हम आपकी इस हालत में हम आपके साथ नहीं हैं। तो कनक की दी बोलती है कोई बात नहीं बेटा, आप कब तक आ रहे हो? तो कनक कहती दी जल्दी आ रहे हैं, हम आपके पास जल्दी आ रहे हैं। तो उनकी दी बोलती है ठीक है बेटा, फ़ोन हम के जीजू को दे रहे हैं, हम ज़्यादा टाइम ले आपसे बात नहीं कर पाएंगे, आप जल्दी आओ, फिर हम दोनों साथ जो भी हो सारा कुछ साथ में बैठ के बातें करेंगे। तो कनक कहती ठीक है दीदी बाय। तो कनक जो होती है फ़ोन रख देती है और रोशनी
کہ گلے لگ کے بہت زیادہ روتی ہے، بہت زیادہ. تو روشنی کتنی کیوں رو رہی ہوتی ہے؟ تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ تو کنک کہتی ہاں دی میری ٹھیک ہے. کنک کہتی آپ سمجھ آیا؟ میں اس لیے بول رہی تھی یار، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا میں کیا کروں. جب میں سنی کہ آپ کی ٹی کا آپریشن ہو رہا ہے نا، تو میرا حالت خراب ہو گیا تھا. مجھے اس میں بہت زیادہ غصہ آیا تھا. میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی میں کیا کروں. میں بار بار تمہارے گیٹ پہ جا رہی تھی، پر تم دونوں کا کوئی آواز نہیں آ رہا تھا. پوری رات میں پورے چکر کاٹی ہوں، کبھی پارک میں، کبھی کہیں کبھی کہیں. تو کنک جو ہوتی ہے گھٹنوں بل بیٹھ کے انایا سے سوری بولنے لگتی ہے. سوری یار، سوری، دوبارہ ایسی غلطی کبھی بھی نہیں ہوگا. تو روشنی جو ہوتی ہے وہ بھی سوری بولتی، کہتی سوری میری وجہ سے سب کچھ ہوا، اس میں باہر آ گئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو انایا کہتی کوئی بات نہیں، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے. تو روشنی کہتی ہے مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں آؤں گی. تو کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دونوں